गुड मॉर्निंग। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 3-4 क्वेश्चन यूज़ किए थे और साथ में चैप्टर 1 किया था। तो आज पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 वाला डिस्कस करेंगे। तो लिखो जरा क्वेश्चन। A beam arrangement as shown. Draw a beam arrangement as shown. पॉइंट पर पॉइंट करके लिखना, ए पॉइंट फर्स्ट पॉइंट करके। ड्रॉ SFD BMD ऑफ गिवन बीम। ड्रॉ SFD BMD ऑफ गिवन बीम। बी पार्ट, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये जब BMD बनाओगी तो वो निकल ही जाएगा, तो ये आराम से आ जाएगा। तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सी पार्ट, राइट इक्वेशन ऑफ Vx एंड Mx। इक्वेशन ऑफ Vx एंड Mx। एक्चुअली पार्ट इसलिए बनाते हैं बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट आ जाए। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन में 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लब होते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन मतलब कभी आपसे Vx इक्वेशन दिया हो सकता है, Mx पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पूछ सकता है, सब एक क्वेश्चन में कंप्लीट होता है। तो हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने आप कवर कर लेता है। तो अपनी गलतियां सब जब करते हैं तो अपनी गलतियां वगैरह सब पता चलती हैं कैसे। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सारे कॉन्सेप्ट अच्छे एक्सप्लेन करेगा SFD BMD। डायग्राम बना लो। तो ये दिया बीम, यूडीएल सिम्युलेटेड बीम है 6 मीटर लेंथ का। इसमें 4 किलोमीटर पर मीटर यूडीएल और ये 2 किलोमीटर पर मीटर यूडीएल। और बीच में यहाँ पे लोड भी लगा है 5 न्यूटन का। BCDE पॉइंट 6 मीटर पूरा लेंथ है। तो इसका SFD और BMD ड्रॉ करना है पहला पार्ट आपको, उसके बाद सब इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन के अंदर 3-4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लब हैं। तो ये अब ये नहीं खाली कान लगा के सुनना है। तो ये दिया क्वेश्चन, तो आप पहले इसका सपोर्ट इक्वेशन निकालो, इसका SFD ड्रॉ करो, BMD ड्रॉ करो। वो जब हो जाए उसके बाद हर पोर्शन की Vx Mx की इक्वेशन लिखो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें करने में। तो अपना वीडियो पॉज करो, उसका कुछ भूलते हो तो पहले पीछे देखो कैसे किया था वहाँ पे, उसको देख के उसके बाद फिर देखना नहीं, पहले वहाँ देख, हो सकता है भूल गए देख लिया एक बार, फिर करो अपने आप। तो जब बार बार करते हैं तो एफर्ट लगता है दिमाग का, लेकिन वो सब प्रैक्टिस जरूरी है। जब आपको जब यहाँ एफर्ट दे देंगे तो एग्जाम में बहुत ईजी लगेगा। तो करो सपोर्ट एक्शन निकालो, देन उसके बाद इसका SFD BMD पूरा ड्रॉ करो कैसे आ रहा है, करो। तो आपने वीडियो प्ले किया, इसका मतलब कर लिया होगा क्वेश्चन। तो कर लिया क्वेश्चन तो दैट आप सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले सपोर्ट एक्शन निकालें। तो यहाँ इन सपोर्ट 2 रिएक्शन, तो ये VAH है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, तो ये 0 हो गया। देन यहाँ रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन दैट VB। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, VA प्लस VB। डाउनवर्ड फोर्स कितना, ये 4 × 1.5 प्लस ये वाला कितना 2 का, सो 2 × 3 और प्लस 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। एच तो 0 है, डिटरमिनेट बीम है, 3 सपोर्ट एक्शन, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन, सॉल्व हो जाएगा। देन समेशन MA 0। अभी सपोर्ट कैलकुलेट कर रहा है तो सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कहीं पेन रखो, यहाँ पेन रखो।
तो वी बी एंटी क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज, ये 3 मीटर है, ये डिस्टेंस तो देनी पड़ेगी आप। तो आपने प्ले किया होगा तो सॉरी दैट डिस्टेंस नहीं दिया था आपको, ये 1.5 मीटर ही दिया हुआ। तो आप प्ले किया होगा तो तुरंत तो आप दिखा होगा कहीं मिस्टेक है, डेटा नहीं दिया। तो ये 1.5 मीटर है, तो आप लेके आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। तो वीडियो पॉज किया आपने, सॉल्व किया होगा, प्ले किया तो आप देख रहे हैं। तो समेशन है में 0, तो माइनस ये वी बी का एंटी क्लॉक वाइज कितना, माइनस वी बी इंटू कितना 6 प्लस ये 5 का क्लॉक वाइज कितना हो जाएगा 5 इंटू 4.5 प्लस यूडियल भी सेंट्रा 1.5 ही सेंट्रॉइड पे लगेगा, तो यूडियल कितना हो गया 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 और ये 1.5 पे लगेगा 3 का है 4.5, 2 इंटू 3 इंटू 4.5 प्लस ये वाला यूडियल सेंट्रॉइड पर 4 इंटू 1.5 इंटू हाफ, सो प्लस 4 इंटू 1.5 इंटू हाफ इक्वल टू 0। देखो यहाँ पेन रखो, माइनस वी बी इंटू 6 एंटी क्लॉक वाइज, पॉइंट लोड का 5 इंटू 4.5, देन उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 4.5 क्लॉक वाइज प्लस इसका 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 बाई 2, सो 1.5 बाई 2 दिस वाला। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो वी ए वी बी आ जाएगा आपका। तो ये जो आपने सॉल्व किया होगा तो यहाँ से वी ए वी बी आ रहा हो, तो वी ए की वैल्यू कैलकुलेट की, वी ए आ रहा है आपका दैट 8 किलोमीटर, और जो वी बी आ रहा है वी बी के वैल्यू है दैट वी बी निकला है आपका 9 किलोमीटर। तो ये पहला स्टेप हुआ, आपने सपोर्ट सॉल्व कर दी। अब यही मिस्टेक हो, अब जैसे वेट का 2 नंबर क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आते हैं सपोर्ट एक्शन निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा सपोर्ट निकालो, तो ये प्रैक्टिस हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया ऑब्जेक्टिव। तो बन गया, अब इसका एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करें, यहाँ से एस एफ डी बी एम डी बना है, तो देखो जरा पहले एस एफ डी शेप और डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो ये वी ए कितना 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अपर लोडिंग इंक्रीज करके, तो यहाँ से 8 ऊपर चला गया दिस वेल। देन 4 किलोमीटर पर मीटर है, 1.5 मीटर है, तो ए से सी में कितना 6 नीचे जाएगा, सो 8 माइनस 6 कितना हुआ 2, क्यों दैट यूडीएल है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, 2 बचा, ये पॉइंट ये सी। फिर देखो जरा सी से डी सेक्शन में कोई लोड नहीं, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन 2। उसके बाद देखो जरा डी से ई, डी से ई कितना है 1.5 मीटर है और 2 का है, तो डी 2.2 इंटू 1.5 कितना हो गया 3 हो गया, 3 नीचे जाएगा, तो 2 3 कितना 2 और 3 1 आ जाएगा नीचे। अब क्या कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सब क्वेश्चंस की, तो इसलिए सब डिटेल नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इतना हमें मालूम है थोड़ा कैसे 2 अब 2 माइनस 3 माइनस 1 चला गया, लेकिन तब भी आपको कोई डाउट लगेगा तो दैट आप हमसे डाउट पूछ लोगे कैलकुलेशन उसमें, आप जो जहाँ डाउट पूछते हो, फोन नंबर भी दिया हुआ है वहाँ पे ही पूछते हो आप कि सर यहाँ पे काम कैसे मिलते, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस सब कुछ हमें मालूम चाहिए कैसे। तो 2 और ये कितना 2 किलोमीटर पर मीटर था, डी टू में 1.3 मीटर 1.5 मीटर 1.5 इंटू 2 3 नीचे गया, तो ये आ गया, तो ये 1 हो गया, देन उसके 5 नीचे तो 6 हो गया, ये 6 हो गया। उसके बाद देखो जरा फिर से 2 1.5 3 नीचे, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, 6 और 3 कितना 9 हो गया, और लास्ट सपोर्ट एक्शन 9 का, तो 9 से ऊपर चला गया, और लास्ट पॉइंट 0 आ रहा है, तो ये क्रॉस चेक है कि सही किया आपने, डाटा ऐसे निकल गया। तो ये सी पॉइंट है, यहाँ पे आपका ये डी पॉइंट है, ये यहाँ पे ई पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो ये देखो जरा डी से यहाँ पे 2 था, सो डी के पॉइंट मान ले लें, सो डी टू के चेक करें, तो डी टू के 2 था यहाँ पे, तो ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस आपका कितना, ये मान लो यहाँ से x मीटर है, ये x हो गया, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा दैट ये वैल्यू कितना d से e है 3 मीटर 1.5 है, तो 1.5 माइनस एक्स, तो क्या लिख सकते हो 2 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू कितना 1 है ये, सो 1 डिवाइड बाई 1.5 माइनस एक्स, तो यहाँ का x का वैल्यू निकल जाए, कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया इसका एस एफ डी शेप और डायग्राम, ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये वैल्यू बना एस एफ डी।
ठीक है, 382269, ठीक है वैल्यू। तो ये एसएफडी ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट देखो जरा, इसका बीएमडी बनाना है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर दें 1 पॉइंट, एसएफडी बना, बीएमडी ड्रॉ करें। तो अब इसके लिए रफ करना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा। तो पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद इसको रफ करेंगे। स्पेस इतना ही है। तो एसएफडी बना लो भी, इसकी ज़रूरत भी है। यहाँ ये पार्ट रफ कर दे रहे, तो इतना नोट कर लो आप, उसके बाद इसको रफ कर लेंगे। तो नोट कर लिया होगा आपने, तो इतना पार्ट यहाँ से रफ करके यहाँ बना लेंगे बीएमडी। इतना पार्ट रफ कर दे रहे। तो अब देखो जरा बीएमडी ड्रॉ करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। 6 मीटर पूरा है डिस्टेंस। सब दो तरीके हैं, या तो सेक्शन कट करके निकाल सकते हो, या फिर आप एरिया कॉन्सेप्ट से। V इक्वल टू क्या होता है dm बाई dx। तो dm क्या हो गया, v dx। तो दो पॉइंट के बीच का मोमेंट का डिफरेंस उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच के एरिया के बराबर इन एसएफडी। तो उससे निकाल दो, चाहे कैसे कैलकुलेट कर दो। तो वही लगाएं, देखो जरा कैलकुलेट करें, तो डायरेक्ट उसको लगा दे रहे हैं। देखो जरा एम सी माइनस एम है, इसके बीच का एरिया, ये वाला एरिया। तो AC डिस्टेंस कितना है, AC डिस्टेंस है आपका 1.5 मीटर। तो एम सी माइनस ये ट्रेपेजियम है, एसएफडी पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव, 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस कितना 8 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस कितना बीच का 1.5, दिस वाला। तो ये आपका दैट एम सी, यहाँ से ए पे 0, तो एम सी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू लिख लेंगे, अभी इतना आगे ऐसे कैलकुलेट कर दिया। फिर देखो जरा एम सी है, उसके बाद एम डी माइनस एम सी, इसके बीच का एरिया। तो एम डी से सी का, एसएफडी पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव, तो सी से डी का ये वाला एरिया इतना। तो ये कितना हो जाएगा, टू सी से डी डिस्टेंस कितना है, पूरा 6 मीटर है। ये 1 मीटर, 1.5 मीटर, ये 3 मीटर, 4.5, ये कितना बचा 1.5। तो सी से डी 2 इंटू कितना, सो 2 इंटू दैट इज 1.5 एरिया इसका। तो ये हमको सी पता चल जाएगा, तो यहाँ से डी आ जाएगा, तो एम डी कैलकुलेट कर देते, लास्ट आंसर में लिख देंगे, तो एम डी आ गया। देन देखो जरा, ये के डिस्टेंस चाहिए हमको, डी से ये डिस्टेंस निकालेंगे, निकाला होगा आपने यहाँ से एक्स पे। तो ये डिस्टेंस का वैल्यू है 1/1.1 माइनस 1.5, एक्स का वैल्यू 1 मीटर। तो ये एक्स का वैल्यू 1 मीटर है यहाँ पे, तो ये 1 मीटर। तो यहाँ रख दें, वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो ये एम सी वैल्यू निकला होगा, दैट पहले सी पे एम सी का वैल्यू आ रहा है 7.5। ये वैल्यू कितना है 7.5। देन डी कैलकुलेट किया, तो डी का वैल्यू कितना है 10.5 किलोमीटर पर मीटर, दिस वैल्यू डी हो गया। देखो जरा फिर के निकाल दो, तो एम के माइनस एम डी, हम सेक्शन कट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी करो, सब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो एम के माइनस एम डी क्या एरिया, तो कितना, तो ये एसएफडी पॉजिटिव एरिया 1/2 समेशन ऑफ ट्रायंगल हाइट बेस 2 इंटू 1, दिस वैल्यू। तो यहाँ से डी निकला 10.5 और 1 11.5। तो ये एम के ये कितना हो गया 11.5 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, नहीं दैट किलोमीटर मीटर, किलो न्यूटन मीटर। सी हो गया, देन के पॉइंट पे हो गया, देन उसके बाद 11.5 के हो गया। देन उसका देखो ई पॉइंट, अब एसएफडी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव, तो इसको यूज करें। तो देखो जरा एम ई पे निकाल, यहाँ लिख दे रहा, फिर रफ कर देंगे। तो देखो जरा एम ई, सो एम ई माइनस क्या है एम के तो निकल चुका। अब देखो जरा ये वाला पोर्शन एसएफडी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव, सो -1/2। तो कितना -1/2, हाइट कितना है, हाइट इसका यहाँ पे कितना वैल्यू आया था, ये 1 है, और 1 इंटू 0.5, 1 इंटू 0.5, तो इससे आपका एम दैट
इससे निकलेगा आपका एम ई का वैल्यू। तो एम ई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एम ई का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट 11.25, दिस वन। देन लास्ट वाला चेक कर लो, एम बी माइनस एम ई। देखो जरा एम यही चेक कर लो कि सही कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो ये एस एफ डी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव, ट्रेपेजियम का एरिया तो कितना, माइनस एस एफ डी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव, तो यहाँ से -1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस कितना, 6 + 9 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना डिस्टेंस बीच में, ई से बी का 1.5, दिस वैल्यू। तो ये दैट जब निकालोगे फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये एम बी का वैल्यू दैट 0। तो ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, सेक्शन कट करके भी निकाल सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी एक पार्ट देख लेंगे। हमारा आंसर निकालना टारगेट नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखना। पता नहीं कौन सा बीच का पार्ट कल को ऑब्जेक्टिव ईएस में या गेट के दे दे, कहाँ ये पूरा का क्वेश्चन कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करता है। तो ये ऐसे कैलकुलेट कर दिया, तो ये वैल्यूज आ गई। तो अब इसका हम बीएमडी वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखो जरा एसएफडी रफ कर दे रहे हैं, तो यहाँ से बीएमडी इसका बनाएंगे। ये नोट किया होगा आपने, कैलकुलेशन कर दिया, तो इसका बीएमडी ड्रॉ करते हैं। बीएमडी बनाए, देखो ए से स्टार्ट किया, 0 वैल्यू, ए पे 0। ए के बाद कितना निकाला आपने, दैट ए के बाद सी पे निकाला, कैलकुलेट किया, कितना था ये 7.5। यूडीएल है 2 डिग्री कर ऊपर चला गया, सी पर दैट 7.5, ये सी पॉइंट। फिर देखो जरा सी से डी में कोई लोड नहीं है, इसका मतलब कैसा है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बीएमडी, और एसएफडी क्या था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो सी पे निकाला है आपने, कितना है, ये पहले सी पे कैलकुलेट किया, देन उसके बाद डी पे कितना 10.5। तो 7.5 यहाँ तक ऐसे आया यूडीएल, उसके बाद यहाँ से 10.5। तो ये क्या है, 2 डिग्री कर्व, और ये क्या है, 1 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो ये 10.5 दिस वैल्यू। देन डी से ई, फिर देखो जरा, ये डी से आपका के पॉइंट था यहाँ पे, एम डी से पहले निकाला, उसके बाद के पॉइंट है 11.5। डी और ई, डी से और ई के बीच में ही है, यहाँ से फिर से 2 डिग्री कर्व 11.5। तो ये 2 डिग्री कर्व है 11.5। और देन के से के बाद ये पॉइंट है ई पॉइंट, ई पे कितना 11.25, थोड़ा नीचे आया यहाँ से 11.25। इसमें सब 2 डिग्री कर्व है, ये भी 2 डिग्री कर्व। देन उसके बाद लास्ट में क्या, ई बी पे 0, एम बी वैल्यू 0, तो यहाँ वैल्यू कितना 0, तो यहाँ से यूडीएल है 2 डिग्री कर्व, ऐसे बना देंगे। तो 11.25 ये पॉजिटिव, दिस वन दैट बीएमडी। तो हर क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट किया है और वहाँ से सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन आपने पहले अपने आप से किया होगा, एसएफडी बीएमडी पूरा, खाली सारे कॉन्सेप्ट हर टॉपिक ही सीखने हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बीच का पार्ट पूछेगा तो 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लब करके बनता है कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो ये कई बीच का पार्ट पूछ देगा, पूछता ही रहता है। तो ये पूरी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि 2-2 नंबर इंपॉर्टेंट है, हर 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करना है, सब आपको पूरा रिवाइज कराएगा सॉर्ट ऑफ टॉपिक को, कि हाँ अच्छा यहाँ मिस्टेक, ऐसे करते करते सब सीख जाए। तो ये इसका एसएफडी, ये बीएमडी ऐसे ड्रॉ करती है। ए से सी में क्या था, यूडीएल था 2 डिग्री कर्व। देन सी से डी में यूडीएल कोई लोड नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। फिर डी के बाद के पॉइंट आया था बीच में, यहाँ साइन चेंज होता है एसएफडी का, तो वहाँ वैल्यू ऊपर गया था 11.5, 2 डिग्री। फिर यहाँ से आपका ये पॉइंट लिख देते हैं, सी पॉइंट है, ये कौन सा, ये पॉइंट है आपका दैट डी। देन ये पॉइंट यहाँ पे आपका के, ये ई, और ये बी। एसएफडी में के पॉइंट आया था, लोडिंग डायग्राम तो नहीं है, वहाँ साइन चेंज किया था। तो ये सब 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये कैसा 2 डिग्री, तो यहाँ से बीएमडी ऐसे बना दिया। तो आपने अगर एसएफडी बीएमडी पूरा सही बनाया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। नहीं तो जहाँ गलती की है वो चेक करो, आपका मिस्टेक कहाँ हुआ है तो वो चेक करो। तो इस तरह से एसएफडी बीएमडी सब कैलकुलेशन पूरी कर दी। नोट कर लो इसको।
तो अब इसका हमको इक्वेशन लिखना है, वी एक्स एम एस का इक्वेशन जो है दैट वो हमको लिखना है। अच्छा देखो, जैसे मैं पूछे आपसे इंट्रो में कि एसएफटी यूनिट हमने बना लिया, किंग किन डायग्राम कहाँ पे आएगा, किंग किन फिगर, किंग कहाँ आता था, बोलो किंग किन फिगर कहाँ पे आएगा, यहाँ जहाँ कंसेंट पॉइंट लोड लगा। इसलिए यहाँ जो दिखाया हमने दैट, अब ये क्या है कि दैट अभी तो शो कर दिया ऐसे, तो ये ई जो पॉइंट था यहाँ तक ऐसे कर्व बना, ये कर्व है, उसके बाद आपका सेम नहीं करते, थोड़ा सा कंटिन्यूस आपका दैट डिसकंटिन्यूटी किया है इस तरह से यहाँ पे। क्यों? बिकॉज ये आपका शेयर वैल्यू चेंज हुई थी ना सडन, 1 से 6 हुआ था आपका, तो इसलिए दैट ये डायग्राम आपका पूरा कंटिन्यूस जाएगा। यहाँ से ये जो दिखाया था यहाँ पे, इसमें पूरा डायग्राम ऐसे कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ से ऐसे यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से दैट थोड़ा डिसकंटिन्यू दिखाया ऐसे इस तरह से। यार इसको कन्वेंशनल बैच में बहुत अच्छे डिटेल में बात करेंगे, अभी तो पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन तब भी पता होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा डिसकंटिन्यू इंटरव्यू पूछ ले तो बता देंगे कि बिल्कुल वो पूछ ले कि ऐसे स्मूथ कर्व है, नहीं यहाँ पे थोड़ा डिसकंटिन्यूटी है, ये कर्व को थोड़ा यहाँ से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। क्यों? 1 से 6 हुआ था वैल्यू, तो ये बिल्कुल सेम वही स्लोप नहीं आता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका टर्न दिया ऐसे, दैट इज कॉल्ड द किंग किन डायग्राम। सो ये जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड द किंग किन फिगर, किंग किन डायग्राम। तुमने वहाँ पढ़ा था स्टेप में कि जहाँ पे कंसेंट पॉइंट लोड आता है वहाँ बीएमडी कर्व का जो स्लोप है दैट वहाँ पे किंग शार्प टर्न है, तो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो वैसे दिखा दी। तो अभी रफ कर दे रहे हैं, अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन भी सब कुछ मालूम होना चाहिए, खाली वो 2 4 5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर दिए, हमको सब कुछ पता होना चाहिए कैसे, तभी हम अच्छे से सीख पाते हैं। तब इसकी इक्वेशन देखना है कैसे लिखना है। तो इक्वेशन आपने लिख दी है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो वीडियो को यहाँ पॉज करो, अपने आप से पहले लिखो वी एक्स एम एस का इक्वेशन। क्यों? बिकॉज वो सब कॉन्सेप्ट हमको पता होनी चाहिए हर चीज़। कल को डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन भी आते हैं, कोई जरूरी थोड़ी वहाँ वी एक्स एम एस इक्वेशन लगती है, सब लिखना हमको आना चाहिए। पॉज करो, सारी वी एक्स ए सी में, कम से कम ए सी में, डी में और बी में इक्वेशन लिखो तीनों, तो ये इक्वेशन आपको लिखनी है। तो वीडियो पॉज करो और लिख दो, और अब लिख दिया इक्वेशन सही गलत जो भी हो, ये नहीं कभी कह रहा कि सही लिखो, लिखो वाला कॉपी पे, या फिर मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे लिखो, उसके अलावा अपनी चेक करो गलती मिस्टेक क्या हुई। तो खैर चलो इक्वेशन देख रहे हैं, अब आपने लिख ली होगी, प्ले किया होगा तभी देखना है। तो पहले ए सी के बीच में, ए सी मतलब क्या, 0 से 1.5 के बीच में, तो यहाँ लिखे इक्वेशन। तो ये यूडीएल, ये यहाँ पे निकल चुका है कितना, 8 है, ये यहाँ कट किया इससे पहले x डिस्टेंस, तो ये क्या है, वी एक्स है और ये एम एक्स है, तो ये क्लॉकवाइज और ये यूडीएल कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले वी एक्स का इक्वेशन लिख दो, साइन वेक्टर लग गया, लेफ्ट टू राइट का सब जैसे सपोर्ट निकालते हैं, तो ये ऊपर की तरफ प्लस -4 इंटू एक्स प्लस माइनस वी एक्स इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। देन मोमेंट के लिए यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज क्या हो गया, 8 इंटू एक्स प्लस -4 इंटू कितना, x इंटू एक्स बाई 2 प्लस प्लस दैट इज अ माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, तो ये सेकंड इक्वेशन। पैराबोला बन रहा है इसलिए यूडीएल में 2 डिग्री कर्व बनता है। देन ऐसे सी डी में आ जाएगा, डी से पहले कट कर देंगे, देन डी में, देन ई बी में, तो डी वाला लिख दे रहे हैं, डी वाला पोर्शन। अब डी में चाहे आप राइट टू लेफ्ट लिख दो, चाहे लेफ्ट टू राइट, जो मर्जी आप लिख दो, जैसे हम लेफ्ट राइट चेक कर रहे हैं, फिर ई बी राइट टू लेफ्ट लिख देंगे। लेकिन राइट टू लेफ्ट लिखोगे तो ईजी पड़ेगा, नहीं दोनों ही सेम है, जैसे लिख लो आप। तो ये यूडीएल इस ई से पहले कट किया, ये कितना है 8, ये कितना है 1.5 मीटर, यहाँ से कट किया, ये डिस्टेंस कितना x, डी से जस्ट पहले कट किया, दैट मीन लिमिट क्या हो जाएगा इसका, दैट आपका कहाँ से कहाँ तक, 1.5 से 6, 1.5 से 6 के बीच, 1.5 ये कितना हो जाएगा फिर, x माइनस 1.5 बचा हुआ। देन लिख दो इक्वेशन, ये वी एक्स और ये एम एक्स, तो 8 ऊपर की तरफ प्लस -4 इंटू 1.5 प्लस माइनस वी एक्स 0, ये फर्स्ट इक्वेशन वी एक्स का। देन एम एक्स के लिए देखो यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज, ये यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज, 8 इंटू एक्स प्लस माइनस कितना 4 इंटू 1.5 इंटू कितना कितना होगा, देखो जरा, x माइनस 1.5 प्लस 1.5 बाई 2, तो ये कितना होगा, दैट x माइनस 1.5 और प्लस दैट इज 1.5 बाई 2, दिस वाला।
और प्लस माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। तो ये सेकंड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका दैट डी में, डी से ई पोर्शन जो था इसे ई से जस्ट डी पहले कट कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन ईबी में, अब ईबी में लिखना है, देखो ईबी में राइट टू लेफ्ट लिख देना है, तो क्या होगा लिमिट 0 से 1.5 के बीच में। तो ये क्या है, जो ई पॉइंट है से जस्ट डी एक्स पहले कट कर दिया, तो इससे पहले कट कर दिया, तो ये यूडीएल राइट टू लेफ्ट लिया तो कन्वेंशन आ गया, तो ये वी एक्स ये एम एक्स, सब इक्वेशन लिखना हमको आना चाहिए। क्यों? बिकॉज कोई इक्वेशन का पार्ट बीच में पूछ देगा, कल को डिफ्लेक्शन में आ जाए, कहीं भी आ सकता है, तो सब कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कैसे। तो ये बाकी साथ में यहाँ पे कितना है 9 है, तो साइन कन्वेंशन लग चुका है। अगर सपोर्ट निकालते हैं तो 9 ऊपर की तरफ प्लस एक्स यहाँ से लिया है 1 2 का ये 2, ठीक है। सो 2 इंटू 9 ऊपर है, नीचे कितना माइनस 2 इंटू दैट एक्स और प्लस वी एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। जैसे ही अपने वी एक्स में लिख दिया, उसके बाद जैसे सपोर्ट निकालते हैं, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सब ऊपर वाले प्लस, नीचे नेगेटिव, प्लस वाई ऊपर, नीचे माइनस वाई। यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, यूडीएल क्लॉकवाइज, तो माइनस 9 इंटू एक्स प्लस यूडीएल क्लॉकवाइज कितना है 2 का है, 2 इंटू एक्स बाई 2 और प्लस क्या एम एक्स इक्वल टू 0। तो ये सेकंड इक्वेशन, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मूवमेंट का इक्वेशन। तो ये सब इक्वेशन लिख दिए, बस सिंपल साइन इक्वेशन हमको मालूम है 70 पीएमडी का। और एक बार जैसे ही आपने वी एक्स एम एस लिखा, उसके बाद जैसे सपोर्ट निकालते हैं, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, चाहे किसी साइड से मूव करो। क्यों? बिकॉज एक बार आपने वी एक्स एम एस लिख दिया, कन्वेंशन कंप्लीट हो गया, उसके सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सब ऊपर वाले प्लस वाई, नीचे माइनस वैल्यू। और कहीं भूलते तो वहाँ पे देखो 70 पीएमडी में कैसे इक्वेशन लिखी थी वहाँ पे। ऐसा नहीं कह रहे, सब भूल जाते हैं, 2-4 दिन पढ़ते हैं, 6 दिन भूल जाते हैं, सब भूलते हैं। अगर आप भूलोगे नहीं तो भगवान हो जाओगे। अगर आपको कि हमने आज पढ़ा सब कभी सब भूलते हैं। बस यही कि जो लगातार रिवाइज करते रहते हैं, शॉर्ट नोट्स वाला क्यों कहते हैं इंपॉर्टेंट है, लगातार रिवाइज करते रहते हैं हर 5-10 दिन के अंदर, वो सब वो रिकॉल रहता है। अदरवाइज भूलते सब ही। कोई ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, वो विरले कोई 2-4 होते हैं एक बार पढ़ लिया सालों तक याद है, लेकिन भूलते सब हैं, सब प्रैक्टिस से ही बनते हैं। तो इस तरह से वी एक्स एम एस का क्वेश्चन पूरा लिख दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन कई कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कैसे, तो इसका आंसर नहीं इंपॉर्टेंट है, मेन है कि पूरा कॉन्सेप्ट देखना था कैसे है। इस तरह से नोट कर लो, तो आपने सॉल्व किया था पहले प्ले करने से पहले, तो आप चेक कर लो, अगर आपने बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो गलती किया तो मिस्टेक देख लो। ऐसे लिए क्वेश्चन वगैरह सब कर रहे हैं जैसे कि हमारी प्रैक्टिस हो, हम सीखें, हम बार बार इसे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली रिवाइज कर रहे हैं सब कुछ। तो नोट कर लो, अपनी गलती कहीं की हो तो गलती चेक कर लो कैसे। रफ कर दे रहे इसको फिर अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बनाओ।
सो ये बीम दिया हुआ है, सिम्पली सपोर्टेड बीम है, 6 मीटर लेंथ है, उसमें आपका ट्रेपेजॉइडल लोडिंग लगी है, दैट एरिया ट्रेपेजॉइडल का। सो लोडिंग दैट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, 2000 न्यूटन पर मीटर से 800 डिक्रीज कर रहा है। तो इसका आपको SFD BMD ड्रॉ करना है, उसकी इक्वेशन लिखनी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट स्लोप के कॉन्सेप्ट वगैरह सबको उसको क्लियर करेगा सब चीज़ों को। तो ये वीडियो को पॉज करो और इसको दैट सपोर्ट एक्शन निकालो, इसका SFD BMD बनाओ, इसकी इक्वेशंस लिखो। तो यहाँ तक जब सब हो जाए, टाइम लगेगा आपको, आधा घंटा करीब लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो अब कोई बीच का पार्ट पूछ लेगा, पूछता भी है, गेट में कई बार क्वेश्चन आया, तो हमने डिस्कस किया था SFD BMD में, वो 2 नंबर में पूछा था, स्लोप कॉन्सेप्ट लगा था, इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करो, सपोर्ट एक्शन निकालो, SFD BMD बनाओ और इक्वेशंस लिखो। यहाँ तक हो जाए उसके बाद वीडियो फिर प्ले करोगे, तो यहाँ तक करो। ये नहीं कह रहा है सही करो, कॉपी पे करो, अपनी गलतियां देखो कि हाँ हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, वही सब सीखना है। पॉज कर दो, करो इसको क्वेश्चन को। तो आपने प्ले किया है, इसका मतलब आपने कर लिया होगा, टाइम दिया होगा पूरा, तो उसके बाद आप सोल्यूशन देख रहे हैं। तो पहले सपोर्ट एक्शन निकालें। तो ये V हो गया, H तो 0, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं। देन इन रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन, दैट VB। तो पहला इक्वेशन क्या, VA प्लस VB, दैट VA प्लस VB, दैट एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। So 1/2 summation of parallel distance 2000 plus 800 into distance between them into 6. So ये फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड इक्वेशन समेशन MA0, मूवमेंट बैलेंस कर रहे हैं कहीं पे, AB कहीं पे, AB बैलेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रेपेजियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो रेक्टेंगल ये सेंट्रॉइड पे लगा और ये यहाँ पे इसके सेंट्रॉइड पर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। So minus VB, so minus VB into 6 प्लस इसका क्लॉकवाइज कितना 800 है, so 800 into 6 into 3 प्लस इसका ट्रायंगल का तो 1/2, तो 1/2 हाइट कितना हो जाएगा इसका 2000 माइनस 800 कितना 1200, 1/2 into 1200। बेस कितना है इसका 6 और सेंट्रॉइड कितना होगा यहाँ से 1/3, 6 into 3 1/3, दिस वन दैट इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पेन रखा, माइनस VB इंटू 6 प्लस इसका रेक्टेंगल 800 इंटू 6 इंटू 3 प्लस ट्रायंगल 1/2 हाइट कितना 1200, बेस 6, सेंट्रॉइड 6 इंटू दैट 1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो VA का वैल्यू निकलेगा। तो ये सॉल्व किया होगा आपने VA का वैल्यू, तो ये VA निकल के आ रहा 4800 न्यूटन। यहाँ से VB सॉल्व किया, VB का वैल्यू जो है दैट इज 3600 न्यूटन, दिस वैल्यू। तो ये सपोर्ट एक्शन निकल गया। नाउ इसका SFD ड्रॉ करें पहले, शेयर फुट डायग्राम। तो SFD बना, तो VA कितना है 4800, तो यहाँ से 4800 ऊपर चला गया, दिस वन दैट इज 4800। उसके बाद देखो जरा, ये क्या है ट्रेपेजियम, दैट UDL रेक्टेंगल ट्रायंगल UDL यूविल का मिक्सचर है। तो SFD कैसे आएगा, दैट 2 डिग्री कर। अब ये लास्ट में 3600 लगा ही हुआ है, तो यहाँ से आना ही पड़ेगा इधर 3600, तो कितना है 3600 इस वैल्यू। अब बचा करो यूविल 2 डिग्री कर बनना, क्योंकि आप जो इक्वेशन लिखे अभी इक्वेशन लिखेंगे लास्ट में देखेंगे, तो वो x² में बनेगा इक्वेशन। तो अभी 2 डिग्री कर्व बनाना है, बचा कर्व का स्लोप। अब देखो जरा, लोड इंटेंसिटी क्या है, लोड इंटेंसिटी डिक्रीज, L क्या होता है, L इक्वल टू होता है dV/dx। तो या तो कर्व आप ऐसे बनाओ या कर्व आप ऐसे बनाओ। तो इसमें देखो जरा, यहाँ पे क्या है, इसमें θ0 यहाँ पे है, इसमें θ0 यहाँ पे है। तो ये मान लो आपका A पॉइंट, ये B पॉइंट, यहाँ पे ये A पॉइंट, B पॉइंट। तो यहाँ क्या लोड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है 2000 से 800, L dV/dx, तो यानी कर्व का स्लोप डिक्रीज होना चाहिए। तो इसमें देखो जरा, इसमें θ0 की तरफ जा रहा है, A से B की तरफ, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग कर्व है। इसमें 0 से अवे जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग कर्व।
तो यहाँ लोड इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एस एफ डी कर्व का स्लोप डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीजिंग कर्व बनना चाहिए, मतलब ये वाला कर्व बनना चाहिए। तो ये बना दो 2 डिग्री कर्व, यहाँ बना दिया ऐसे इस तरह से 2 डिग्री कर्व। यहाँ भी कर्व में थीटा नॉट जीरो, यहाँ भी कर्व थीटा नॉट जीरो, ऐसे बना इस तरह से। तो ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स दिस वाला। तो ये क्या है, ये 2 डिग्री कर्व ऐसे शो कर दिया, दैट 360 जो लास्ट पे दैट कर्व ऐसे बन गया इस तरह से आगे। तो ये तो हो गया इसका एस एफ डी। नेक्स्ट इसका हमको बनाएंगे बी एम डी, बेंडिंग डायग्राम। तो बी एम डी के लिए क्या है कि इसका पोजीशन निकालना पड़ेगा, ये कहाँ पे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे है वो चेक करना पड़ेगा। तो वो देखो कहीं से भी निकाल सकते हो आप, इधर से ले लो, कहीं से निकाल सकते हैं। तो देखो जरा, ये ए सी पॉइंट क्या ए और बी के बीच में है, आप कहीं से निकाल सकते हैं। अभी तो हम सपोर्ट और पोजीशन निकालना है, तो कोई डायग्राम तो बना ही रहे, सब सपोर्ट का जो कैलकुलेशन ऐसे निकालते हैं वैसे ले लेंगे। जब एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करेंगे तब एस एफ डी बी एम डी कन्वर्शन देखेंगे। अभी तो क्या खाली पोजीशन निकाल लें, तो कहीं से ले लो, इधर से चाहे इधर, जहाँ से मर्जी। तो मान लो बी से ले लें कि एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसको लिख देते हैं एक्स, तो ये एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स इस तरह से। मान लो बी से ले लिया कि एक्स डिस्टेंस पर ये सी पॉइंट है, तो वही ले रहे हैं। सो लेट एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बी दैट शेयर फोर्स इक्वल टू 0, ऐसे ले बी से ले लिया कि एक्स डिस्टेंस पर शेयर फोर्स 0 हो गया। तो देखो जरा एक्स पे लोगे, तो यहाँ से एक्स लिया है, तो यहाँ कट कर दे रहा सेक्शन, देखो जरा यहाँ कैलकुलेट कर, यहाँ कट कर दे रहा, यहाँ सॉल्व कर दे रहा, एक्स पे ले लेना पोजीशन पे। तो ये तो रेक्टेंगल है ऐसे, देन यहाँ पे आपका ऐसे ये कट किया, तो यहाँ से कट किए एक्स डिस्टेंस पे, तो ये कितना है 3600 और ये सब लोडिंग नीचे की तरफ है। तो अभी खाली पोजीशन निकालना है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस भी होगा, तो ये एक्स पे लिया आपने ऐसे, तो ये 800 है, तो ये हाइट निकाल दें, पी क्यू हाइट। देखो पी क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो आगे आप ऐसे, ये पता है हमको ये कितना है, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और ये कितना है 2000 है। देखो जरा क्या हो जाएगा पोजीशन, 2000 डिवाइड बाई 6 मीटर इक्वल टू कितना, पी क्यू डिवाइड बाई एक्स। यहाँ से पी क्यू का वैल्यू आ गया, ऐसे बना। नाउ देखो जब कैलकुलेट करो 3, अभी कोई हम डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो कोई कन्वेंशन नहीं है, सब वही सपोर्ट निकालते हैं। जब बीएमडी बनेगा तो बीएमडी कन्वेंशन देखेंगे। एसएफडी तो बन चुका था, तो साइन कन्वेंशन तब आते हैं जब एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने हैं, उसकी वैल्यू को पुट करना है वहाँ पे। अभी तो खाली पोजीशन निकालना है, जो मर्जी ले लो आप, जैसा ही सपोर्ट निकालते हैं। तो ऊपर की तरफ 3600 प्लस ये डाउनवर्ड कितना माइनस, ट्रेपेजियम है 1/2 माइनस हो गया 1/2, समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस 800 और प्लस कितना हो जाएगा 800 प्लस पी क्यू दिस वैल्यू 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस 800 प्लस पी क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना इंटू एक्स। सो ये कितना इंटू एक्स, ये अपवर्ड या डाउनवर्ड इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व होगा, वो निकाला होगा आपने, कैलकुलेट किया होगा, तो वो x का वैल्यू सॉल्व हुआ है। तो ये x का वैल्यू कैलकुलेट किए, तो ये 4 मीटर आ रहा है, x कैलकुलेट किया, तो ये x की वैल्यू आई आपकी 4 मीटर। ये सॉल्व किया तो आपने यहाँ x का दैट 4 मीटर ऐसे निकाल दिया, तो ये x निकल गया। नाउ अब यहाँ पे बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, तो चेक करेंगे, तो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे। पहले इतना यहाँ तक नोट कर लो, उसके आगे देखते हैं। तो ये डायग्राम बन गया, यहाँ पोजीशन ले लिया, तो x की वैल्यू निकल गई यहाँ से 3600 ऊपर की तरफ माइनस 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस 800 प्लस पी क्यू इंटू एक्स, यहाँ से x का वैल्यू आ गया। तो ये रफ करेंगे, आगे दैट इसका डायग्राम वाला ड्रॉ करेंगे, बीएमडी बनाएंगे। तो ये नोट कर लिया, आप कर लो, आप इसको नोट कर लो एक बार।
रफ कर दे रहे हैं इसको। नोट कर लिया होगा, रफ कर दे रहे हैं। देखो इसका बीएमडी ड्रॉ करें, तो एक्स देखो 4 मीटर कैलकुलेट कर दिया, तो ये पी क्यू आप एक्स की वैल्यू 4 मीटर आ गई यहाँ से, तो पी क्यू हाइट निकल जाएगा उसका। पी क्यू कितना था, 2000 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू पी क्यू बाई एक्स। यहाँ से पी एक्स निकल चुका है 4 मीटर, तो पी क्यू निकल जाएगा। तो अब बीएमडी ड्रॉ करें, तो बीएमडी देखो जरा, सिंपल रोटेड बीम है तो ए पे 0, बी पे 0, ए का क्रिटिकल पॉइंट कौन था, सी था, तो सी पे निकालना है वैल्यू बस आपको, तो सी पे निकाल दो। यहाँ से आप देखो जब बीएमडी बना रहा है, अब क्या है कि इसकी वैल्यू निकाल के बीएमडी में रखना है, तो बीएमडी कन्वेंशन लेंगे। तो बीएमडी साइन कन्वेंशन पता है हमको, बीएमडी साइन कन्वेंशन वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज वेल। तो चाहे तो आप वी एक्स से निकाल दो, चाहे वैसे डायरेक्ट निकाल दो, जैसे कर लो, सब तरीके पता होने चाहिए हमको। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो अब देखो जरा, यहाँ कट किया सेक्शन, यहाँ निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पेन रखो एक्स सेक्शन पे, तो ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा है क्लॉकवाइज, ये कैसा है क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, तो ये निकालना है सी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो इस 3600 कैसे दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्यों, अब बीएमडी बना रहे हैं तो बीएमडी का कन्वेंशन, और राइट लेफ्ट एंटी क्लॉक पॉजिटिव, तो ये क्लॉक एंटी क्लॉक पॉजिटिव 3600 इंटू एक्स कितना आया 4 मीटर, प्लस ये क्लॉक वाइज कितना माइनस 800 इंटू एक्स कितना 4 मीटर, सेंट्रॉइड 4/2, प्लस ये यूवीएल का क्लॉक वाइज, सो 1/2, तो 1/2 क्लॉक वाइज, तो माइनस 1/2, हाइट कितना पी क्यू यहाँ से आ चुका, निकल चुका, बेस कितना है उसका एक्स, सेंट्रॉइड कितना है x/3, एक्स निकल चुका है 4 मीटर, यहाँ पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू, तो ये सी पे निकला होगा बेंडिंग मोमेंट। तो ये कितना कैलकुलेट हुआ सी पे मोमेंट, सी पे कैलकुलेट किया मोमेंट, कितना आ रहा है 6331.82, ये वैल्यू आ रही 6331.82 दैट, ठीक, दिस वैल्यू। तो ये यूवीएल है, 3 डिग्री कर्व बनेगा बीएमडी। अब इसकी इक्वेशन लिखना देखेंगे कैसे, तो यहाँ से 6331 ऊपर चला गया, 3 डिग्री कर्व 6331.82, क्या लास्ट पॉइंट 0, तो यहाँ डायग्राम आपका नीचे ऐसे, तो ये पॉइंट, ये आपका दैट बी सी पॉइंट, और ये बी पॉइंट, तो यहाँ से 2 मीटर और ये यहाँ से 4 मीटर, तो ये इसका बीएमडी 3 डिग्री कर्व। तो एसएफडी बीएमडी इस तरह से ड्रॉ कर दिया, एग्जैक्ट 2 मीटर 4 सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री नहीं है वो, 2 मीटर 4 मीटर है, तो ऐसे यहाँ से शो कर दिया इस तरह से, एसएफडी बन गया, बीएमडी बन गया, ऐसे बना लिया 6331.82 दिस वैल्यू, तो यहाँ से आ गया। तो अब क्या है कि अब इसका इक्वेशन लिखना देखेंगे कैसे आ रहा है, तो ये तो क्या हमने इसका एसएफडी बना दिया, बीएमडी, अच्छा क्वेश्चन है, कई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तब इसका इक्वेशन देखेंगे बनाना, कैसे इक्वेशन बन रही है, तो इसको नोट कर लो, इसको रफ कर देंगे फिर, ये एमसी का वैल्यू इस तरह से तो रफ कर दे रहे हैं। देखो ये काटा हुआ है, लेफ्ट टू राइट लोगे तो अभी आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, राइट लेफ्ट भी है तो ट्रेपेजियम कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे यहाँ से। तो हम यहाँ ले रहे पूरा, तो राइट टू लेफ्ट लिया आपने एक, कैसे कन्वेंशन मालूम है हमको, कैसे, ये वी एक्स और ये एम एक्स ऐसा है। अब साइन कन्वेंशन लग गया, आप सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कन्वेंशन एक ही बार लगता है। अभी डायग्राम बन चुके हैं आपके सब कुछ, खाली इक्वेशन कैसे देख रहे हैं आ रहा है, सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट बीच का कहाँ लग जाए नहीं मालूम, सब पता होना चाहिए। तो ये इक्वेशन साइन कन्वेंशन लग गया, आप सब अगर सपोर्ट निकालते हैं, अब कोई लेफ्ट राइट राइट सब जैसे सपोर्ट निकाल, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कहीं से मूव करो, सब ऊपर वाला प्लस। इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, देखो जरा 3600 प्लस ये डाउनवर्ड है तो माइनस कितना
ट्रेपेजियम है 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस कितना 800 और प्लस 800 प्लस पी क्यू दिस वाला, तो 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस डाउनवर्ड है प्लस प्लस दैट इज प्लस ऊपर की तरफ से प्लस Vx इक्वल टू 0। साइन मुझे लग चुका, सब ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे नेगेटिव सपोर्ट निकालते हैं, तो ये प्लस ये माइनस ये ऊपर की तरफ प्लस 0, तो Vx का इक्वेशन ऐसे आ गया। मोमेंट के लिए यहाँ पेन रखो, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गए, क्यों अब साइन से लग चुका है, सपोर्ट सब किसी साइड से मूव करो सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और कहीं डाउट लगता है तो वहाँ चेक करो पैसे कैसे किया था, कैसे इक्वेशन लिखा था, एक बार कन्वेंशन लगा दिया उसके बाद कोई से सपोर्ट निकाल सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो क्या इक्वेशन -3600 इंटू एक्स प्लस रेक्टेंगल का क्लॉकवाइज 800 इंटू x/2 प्लस यूवीएल का क्लॉकवाइज एट पॉजिटिव प्लस 1/2 हाइट कितना PQ, बेस कितना है x, सेंट्रॉइड कितना है x/3 प्लस दैट इज mx क्लॉकवाइज mx इक्वल टू 0 दिस वैल्यू द इक्वेशन। तो ये Vx का इक्वेशन है ऊपर वाला, ये mx का इक्वेशन। देखो जरा PQ में x का कोऑर्डिनेट है x क्यूब आ रहा है, इसलिए क्यूबिक पैराबोला। तो ये पूछ ले, मान लो आपसे कल को पूछ इंटरव्यू दे दे ऐसे भाई BMD कैसा बनेगा, आप कहोगे 3D कर्व होगा, कैसे बनाए 3D कर्व, ये बताना पड़ेगा, बाकी सब स्ट्रक्चर में यूज होगा कई जगह आपका। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए, इक्वेशन लिखना भी आना चाहिए, डायग्राम डायरेक्ट बनाने भी आना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सब पता होगा तभी हम एग्जाम में थिंकिंग डेवलप होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, गेट के लिए और ES के लिए। तो इस तरह से इसका इक्वेशन लिख दिया, दैट एक बार कन्वेंशन लगा दी, जैसे वीक में लिखा साइन मोशन कंप्लीट, उसके बाद सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव कहीं से मूव कर वही लिख दिया, ऐसे आ गया। तो नोट कर लो इसको, कहीं कोई डाउट लगेगा तो आप डाउट पूछते ही। तो ये क्वेश्चंस क्या है, हमको पूरा एक्चुअली सब क्वेश्चन जो कर रहा है ये बुकलेट के सब ये एक्चुअल क्या है रिवीजन है, बस हम उन पुरानी चीज़ों की रिवीजन कर रहे हैं। घर में ऐसे रिवीजन करते हैं तो हम सिंपल चीज़ रिवीजन करते रहते हैं। अभी क्या क्वेश्चन करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जा रही है और रिवीजन भी हो जा रही है। ये नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप सब कुछ पहली बार में कर दो, वही सीख रहे हैं, लेकिन हाँ जितना आपसे बेस्ट टू बेस्ट बनता है उतना प्रैक्टिस करो, बेस्ट टू बेस्ट देना है एफर्ट, बस खाली कान पे लगा के सुनना नहीं है, वो आपको पेन चलाना है रफ कॉपी पे, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही इंपॉर्टेंट है, वो रफ कॉपी इतना पेन चलता है। अदरवाइज ऐसे सुनते सुनते तो आप 10 साल सुनते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पेन चलाना जरूरी है। तो ये नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड गेट का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम है। जो इससे पहले क्वेश्चन करते हैं ये क्या 3-4 क्लब कर दिए क्वेश्चन,
ये 3-4 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बनते हैं, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है गेट का ही क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इतना बड़ा क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन वो भी करनी जरूरी इससे पहले जो किए, क्यों, बिकॉज कई कॉन्सेप्ट ओपन कर रहा है, कोई बीच का पार्ट पूछ देगा। तो ये बीम दिया हुआ है, तो इसका हमको एस एफ डी BMD ड्रॉ करना है। तो कोई SFD या BMD कोई एक पार्ट पूछ लेगा आपसे 2 नंबर में गेट के एग्जाम के लिए, तो लेकिन हमें पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए अभी। तो इसका आपको SFD BMD ड्रॉ करना है, तो इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सॉल्व करना है आपको खुद से। डायग्राम बना लो। तो ये बीम दिया हुआ है आपको, दैट ओवरहैंग बीम है, डबल ओवरहैंग है, सब लेंथ AB BC CD DE EF सब 0.9 मीटर, और इस पर कंसर्न मोमेंट लोड लग रहा है 6 का, 8, 4 और 2 का। तो इसका आपको SFD और BMD ड्रॉ करना है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो कोई एक पार्ट आपका 2 मार्क्स में पूरा बन सकता है। तो करो जरा सपोर्ट प्ले, सब आप पॉज कर दो, सपोर्ट एक्शन निकालो, उसके बाद इसका SFD BMD ड्रॉ करो, जितना जैसे आपसे होता है करो उसको, और जब उतना हो जाए उसके बाद वीडियो को प्ले करना है। करो जरा इसको। यहाँ सपोर्ट हटा दिया, तो आपने प्ले किया होगा, आपने कर लिया होगा तभी प्ले किया है। तो गलत सही जो भी किया हो, ये नहीं कह रहा सही करो, लेकिन अटेम्प्ट किया होगा आपने। तो वही देख रहे हैं, तो VB यहाँ V रिएक्शन ले लिया, तो यहाँ से इक्वेशन क्या, VB प्लस V दैट इक्वल टू कितना, 0। क्यों, कोई डाउनवर्ड फोर्स तो है नहीं, समेशन FY का इक्वेशन है ये इक्वेशन किसका है, दैट समेशन FY इक्वल टू 0। तो ये तो मूवमेंट है, किलो न्यूटन का इक्वेशन है, किलो न्यूटन मीटर है मूवमेंट। देन मोमेंट बैलेंस कर दो, कहीं भी कर दो आप, दैट समेशन MB इक्वल टू 0 कर दिया। B पेन रखो, अभी सपोर्ट निकाल सब क्लॉक वाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पेन रखो, ये कैसा है क्लॉक वाइज +6, ये कैसा है एंटी क्लॉक वाइज -8 B पे। देन ये कैसा है क्लॉक वाइज +4 प्लस, ये कैसे V कैसे देगा एंटी क्लॉक वाइज, तो -V इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 999 2.7 प्लस ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज -2 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पेन रखो, B पे समेशन MB 0, यहाँ पेन रखो क्लॉकवाइज प्लस, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस, ये एंटी क्लॉक, B पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस V इंटू 0.7, और ये एक दैट एंटी क्लॉक -2 0। कितना है ये देखो 6 और 4 10, -8 -10 0, तो V कितना आ रहा है यहाँ से 0, तो V 0 है तो V भी 0 हो गया दिस वाला, तो V के वैल्यू कितना आ गया 0। इस क्वेश्चन में 0 है, कल को कुछ आ सकता है, जरूरी नहीं हर बार 0 आ रहा है। सॉल्व करेंगे ऐसे। सो अब देखो जरा SFD बना है, SFD में क्या है, कोई है ही नहीं शेयर फोर्स, कहीं पे ट्रांसफर लोडिंग है ही नहीं, और ये भी 2 नहीं आया तो 0 आ गया, तो ये यहाँ 0, यहाँ कहीं है ही नहीं लोडिंग, कुछ नहीं मिलेगा, तो कैसा है 0 SFD। इस केस में कैसा बन रहा है 0 SFD, क्यों, कोई है ही नहीं ट्रांसफर लोडिंग कहीं पे, तो ये क्या हो गया 0 SFD। तो ये कल को 2 मार्क्स से पूछ लेगा ऐसे आपसे, ये SFD 4 दिए होंगे कौन सा ही है, जैसे सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे किया। BMD बनाए, तो BMD बनाएंगे तो BMD कन्वेंशन, तो लेफ्ट राइट क्लॉक वाइज पॉजिटिव, देखो जरा लेफ्ट राइट जा रहा है, तो ये क्लॉक वाइज 6 हो गया पॉजिटिव, 6 ऊपर, फिर A से B में कोई मूवमेंट नहीं, फिर B से BC तक कुछ नहीं है, ये पॉइंट है, ये B है, C तक यहाँ तक कुछ नहीं, फिर C पे क्या है 8 एंटी क्लॉक वाइज 6 -8 -2 C पे। देन D पे 4 क्लॉकवाइज से ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, देन ये पॉइंट कौन सा है D। देन D से E पे कुछ नहीं, D से E कुछ नहीं, उसके बाद लास्ट में आपका F पे,
एफ पे 2 नीचे यहाँ से, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, डी पॉइंट एफ पॉइंट, तो ये क्या हो गया बी एम डी, बेंडमैन डायग्राम, तो ऐसे बना दिया। तो ये 0 एस एफ डी और बी एम डी ऐसे आ गया। तो ये अब कुछ देखो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कहीं ट्रांसफर लोडिंग नहीं था तो कहाँ से चेंज करेगा एस एफ डी, कुछ नहीं। तो ये 2 मार्क्स में आपसे एस एफ डी पूछ लेगा, बी एम डी सिंपल है, एस एफ डी वाला पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे और चेक कर लिए कैसे। तो अब तो वैसे मल्टीपल सेलेक्ट वाले का क्वेश्चन भी आ गया, वो भी हम करेंगे बीच में अभी। तो ये क्या कहते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपने कर दिया सही तो ठीक है, नहीं किया तो अपना गलती देखो, ऐसे सीख जाएंगे। नोट कर लो इसको। तो रफ कर दे रहे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना जरा क्वेश्चन लिखो जरा कॉपी पे। अ बीम ACB, has a pin support at A, and is supported at C, by a steel column with square cross section as shown. The column is pinned at C and fixed at D. एक अच्छा क्वेश्चन है। The column is pinned at C and fixed at D. The column must resist a load Q. With factor of safety 2 with respect to critical load. The column must resist a load Q with Q at B, Q B पे लगा, Q at B with factor of safety 2 with respect to critical load. Critical मतलब critical buckling load. Determine the maximum value of Q. तो एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉलम का एप्लीकेशन है। तो ये क्या दिया हुआ है, एक बीम है, रिजिड बीम दिया हुआ है ACB। तो यहाँ पे दैट हिंज है, यहाँ पे दैट कॉलम अटैच है, कॉलम यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे फिक्स है, लैंग्वेज लिखा है क्वेश्चन में। ये क्यू लोड लग रहा है,
तो यंग्स मॉडल्स दिया है बीम मटेरियल का दैट कॉलम मटेरियल का 190 गीगा पास्कल, और बी दिया, बी मतलब क्रॉस सेक्शन जो है स्क्वायर, उसका डायमेंशन दिया 42 mm दिस वैल्यू। तो फैक्टर सेफ्टी 2 दिया है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कितना परमिसिबल लोड लगा सकते हैं यहाँ पे क्यू पे, तो ये कैलकुलेट करना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है दैट चैप्टर 2 का भी एप्लीकेशन हो रहा है और कॉलम का एप्लीकेशन भी हो रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सारी लैंग्वेज दिया हुआ है आपको, सारी डायमेंशन मालूम है, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा, क्यू का कितना वैल्यू का परमिसिबल निकालो, गलत सही जो भी करो लेकिन थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। चैप्टर 2 का एप्लीकेशन भी है और कॉलम का भी एप्लीकेशन है। तो वीडियो को पॉज कर दो और जरा कैलकुलेट करो कितना है। देख लो जरा मैडम, आपने वीडियो प्ले किया इसका मतलब आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अटेम्प्ट के बाद मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि आपने सब कुछ सही कर दिया होगा, आपने अपना आंसर निकाला होगा, गलत सही कुछ भी आपने अटेम्प्ट किया, सोचा कुछ, वही वही इंपॉर्टेंट है। सब देखो जरा एक मिनट, ये बीम है, ये कॉलम अटैच है, तो क्यू लोड से क्या होगा, इससे नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा तो कॉलम कंप्रेस होगा, तो कॉलम का एफबीटी बनाओ तो कंप्रेसिव फोर्स आएगा। तो मान लो कॉलम का एफबीटी बनाया आपने, तो इस पे कॉलम पे कंप्रेसिव फोर्स आ गया आपका ये 10 किलोन्यूटन का। तो जब बीम का बनाओगे तो बीम में वही, ये नीचे की तरफ, उसमें ऊपर की तरफ, ऐसे बैलेंस करें। तो ये थोड़ा सा टिल्ट होगा तो वहाँ पे जाके आपका बैलेंस होगा, तो कंप्रेस होगा कॉलम, तो फोर्स आएगा। तो वो फैक्टर सेफ्टी भी दिया है क्वेश्चन में 2। तो लिमिटिंग कितना लोड हो सकता है ये पूछ रहा है यहाँ पे क्यू। तो पहले तो कॉलम यहाँ लोड निकाल लें कितना बैलेंस बियर कर सकता है, तो क्रिटिकल बकलिंग लोड कैलकुलेट कर दे कितना, जिसके बाद जहाँ उससे कम रखेंगे तो बकल नहीं करेगा। सो पी सी आर निकालें क्रिटिकल लोड जो आपको कॉलम पे आ रहा है सी डी के, क्या होगा फॉर्मूला, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। अब ये क्या, ये फिक्स और एक हिंज है, फिक्स हिंज में एल ई क्या होता है, एल बाई रूट टू, तो यहाँ पे एल ई का वैल्यू क्या होता है, एल बाई रूट टू। एल कितना दिया है 5.25 मीटर, 10⁻³ बाई रूट टू दिस वैल्यू। तो पुट कर दो यहाँ पे पी सी आर, पाई स्क्वायर ई दिया है 190 गीगा पास्कल, 10⁻³ मेगा पास्कल। आई निकालना पड़ेगा। आई देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन, कॉलम का क्रॉस सेक्शन क्या दिया, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और बी दिया हुआ है आपको, तो क्या होगा बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12, तो रख दो यहाँ पे। तो बी कितना है, बी है 42 mm, बी डी 42 का क्यूब बाई 12, पाई स्क्वायर ई आई, एल ई के एल बाई रूट टू, ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पुट कर दो एल 5.25 10⁻³ mm और बाई रूट टू, तो यहाँ से पी सी आर का वैल्यू आएगा, कैलकुलेट किया होगा आपने, निकालो कितना वैल्यू कैलकुलेट किया होगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो पी सी आर पाई स्क्वायर ई अपॉन एल ई स्क्वायर, तो ये निकल के आ रहा है 35.33 किलोमीटर, 35.33 किलोमीटर इस वैल्यू। तो पी सी आर मिल गया। अब देखो जरा, ये क्यू लोड लग रहा है, तो यहाँ पे पी लोड, अभी इसका डायग्राम बना है, ये ऐसे है, तो कॉलम कंप्रेस हुआ, फोर्स नीचे की तरफ मिला, इसको ऊपर की तरफ, एक ही पॉइंट अलग किया, इक्वल अपोजिट नॉर्मल एक्शन, तो ये पी सी आर लोड है यहाँ पे और ये क्यू है, तो यहाँ पे हिंज है इस पर, तो ये डिस्टेंस दिया तो मोमेंट बैलेंस करते हैं, तो समेशन एम ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए कैलकुलेट करें। सो देखो जरा, तो ये पी सी आर, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डिस्टेंस कितना है 3d, तो क्यू इंटू 3d दैट इक्वल टू कितना, पी सी आर दैट इंटू कितना d, तो यहाँ से क्यू निकल जाए कितना, पी सी आर बाई 3 दिस वैल्यू, तो ये डिवाइड कर दो 3 से, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 11.78 किलोमीटर दिस वैल्यू, ये मिला। आप बोला परमिसिबल लोड बताओ क्यू का, तो ये तो अगर फैक्टर सेफ्टी 1 दिया तो इतना बार आंसर हो जाता, लेकिन फैक्टर सेफ्टी 2 दिया है, तो यहाँ से क्यू लोड परमिसिबल कैलकुलेट कर दो कितना हो जाएगा, दैट 11.78 डिवाइड बाई एफ ओ एस कितना 2 दिस वैल्यू, तो ये कितना है 5.89, दिस वन दैट इज 5.89 किलोमीटर, तो ये परमिसिबल वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर दी।
तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है दैट जो कॉलम का और चैप्टर 2 दोनों का एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसे बना दिया इसको, देख लो फिर से। ये बीम दिया है, ये कॉलम है, और ये क्यू लोड कितना परमिसिबल होगा वो निकालने को बोला आपसे। तो होगा क्या, यहाँ पे हिंज है, तो ये क्यू से नीचे की तरफ जाएगा तो कॉलम कंप्रेस होगा, ये फोर्स मिलेगा यहाँ पे। अब फोर्स कितना मैक्सिमम ले सकते हो, क्रिटिकल बकलिंग लोड के बराबर। क्यों, उसके बाद बगल ही कर जाएगा। तो ये बकलिंग लोड कितना हो निकाल ले, पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर। अब ये क्या कॉलम क्या है, एक तरफ हिंज है इधर फिक्स है, तो क्या होता है एल ई एल बाई रूट टू। कल को कोई और कोई कंडीशन हो सकती है, ध्यान रखना है। तो एल बाई रूट टू पुट कर दिया, तो यहाँ से पी सी आर निकाला तो इतना वैल्यू आ गया 35.33। तो 35.33 अब इसमें निकालने, तो ये कॉलम इसमें फोर्स नीचे की तरफ, तो उस मेंबर में ऊपर की तरफ एक ही पॉइंट अलग किया, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्शन। तो यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज क्यू इंटू 3D इक्वल टू पी सी आर इंटू डी। देन उसके बाद क्यू का वैल्यू पी सी आर बाई 3, दिस 11.78। तो ये मिला परमिसिबल। अब परमिसिबल निकालना, फैक्टर से भी 2 दिया, तो 11/78/2 दैट 5.89। तो इतना मैक्सिमम 5.89 का परमिसिबल लोड क्यू पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दैट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है कॉलम का और चैप्टर 2 दोनों का। नोट कर लो इसको। तो ये रफ कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। तो डेली में से 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन किया करेंगे, उसके बाद बुकलेट डिस्कस करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन किए हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाता है पुराना जो पढ़ा होता है। तो आप बुकलेट देखेंगे, तो आप बुकलेट खोलो जरा, चैप्टर 2 की बात करें। तो क्वेश्चन आपसे बोला था कल करने के लिए, किए होंगे आपने, बाकी डिस्कस करेंगे। तो आपने किए भी होंगे, लेकिन हम जो हर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो रिवीजन हो जाएगा एक अच्छा सा। तो वो सब जरूरी है, बिकॉज से स्पीड स्पीड सब बढ़ता है, सब चीज़ें बहुत जरूरी है। तो बुकलेट खोलो आप, बुकलेट चैप्टर 2 देखते हैं आज। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट फील्ड गिवन बिलो, व्हाट इज द शेयर स्ट्रेन एट द पॉइंट। यू दिया हुआ है, तो यू वैल्यू दिया आपको, दैट कितना है 3y² आई प्लस 6yz जे, और प्लस दैट 5 + 8x²। तो सब कैलकुलेशन आपके पास फोटोकॉपी में है, हम बस कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन और सब करते रहते हैं, वो आपको दिए हुआ है पहले से। तो बस हम जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया है 10⁻²। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द शेयर स्ट्रेन एट पॉइंट P 1 to 0। तो ये हमने पढ़ा था वहां पे दैट स्ट्रेन दैट कार्टेशियन फॉर्म के फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म में स्ट्रेन की वैल्यू। तो ये दिया हुआ आपको, कैसे लिखते थे, x में मान लो डिस्प्लेसमेंट आपका u का है, y में v का डिस्प्लेसमेंट है, और z में w का डिस्प्लेसमेंट है। तो शेयर स्ट्रेन पूछ रहा है, तो शेयर स्ट्रेन क्या, गामा एक्स वाई। गामा एक्स वाई क्या हो जाएगा, del v बाई del x और प्लस del u बाई del y, पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से। देखो जरा u i, तो ये मान लो आपका u है, ये v है, और ये w, u i प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के इस तरह से। तो del v बाई del x, del v बाई del x ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 0, प्लस del u बाई del y, तो क्या हो जाएगा 6y, 10⁻² दिया बाहर इस तरह से। और पॉइंट दिया p कोऑर्डिनेट, p के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट 102,
पी कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ 1 2 0, तो 2 रख दो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो वैल्यू कितना बन जाएगा 12, शेयर स्ट्रेन था 0.1, तो 12 इंटेड बाई -2 कितना 0.1 टू दिस वैल्यू, वाई पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया 1 2 0 2 रख दो वहाँ से वैल्यू आ जाएगा। गामा एक्स वाई आ गया, ऐसे गामा वाई जेड, ऐसे गामा जेड एक्स कैलकुलेट कर दें। ये शेयर स्ट्रेन पूछा था, ऐसे मान लो यहाँ नॉर्मल स्ट्रेन पूछा होता है, स्ट्रेन एक्स का फॉर्मूला क्या था डेल यू बाई डेल एक्स, ऐसे स्ट्रेन वाई डेल बी बाई डेल वाई, स्ट्रेन जेड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन हम पढ़ा था वहाँ पे, उसका यूज कर दिया ऐसे आगे। तो नॉर्मल स्ट्रेन का शेयर स्ट्रेन के सब फॉर्मूले आपको ध्यान रखने कैसे यूज किए। तो ये क्वेश्चन 1 2 नंबर का बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द कंपाउंड सर्कुलर बार एज शोन as shown below the ratio of the magnitude of stress in the portion AB BC CD। तो ये वही है, बीच में लोड लगे हुए हैं, वहां से डायग्राम आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो वो हमको स्प्लिट करना आता है, तो वहां से कैलकुलेट कर किया होगा आपने। तो ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर और ये थर्ड मेंबर। देखो जरा कैलकुलेट करें, यहाँ पे अलग करते हैं, तो अलग किया तो ये एफ लगाया, तो यहाँ पे एफ आ गया, एक ही पॉइंट अलग के इक्वल अपोजिट नॉर्मल एक्शन, ये एफ लगा इधर, देन ये 2f लग रहा है इधर पे, तो ये 2f और f, ये कितना बचा f बच गया, इधर आया f, इधर बन गया f, देन कितना है ये 3f लग रहा है, तो ये 3f है इधर, 3f f तो 2f हो गया इसमें इस वाला, और लास्ट में 2f दिया हुआ है तो बैलेंस है। तो सबसे पहले क्या किया, ये AB है, ये BC है, ये CD है, सबको अलग अलग कर दिया, ये हमको स्प्लिट करना आना चाहिए, ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब वो क्या पूछ रहा है सब में, दैट स्ट्रेस कैलकुलेट करो, तो फोर्स आ गए, एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया कितना डायमीटर दिया D, इसका दिया D/2, इसका D/2, तो फोर्स अपॉन एरिया करके वहां से कैलकुलेट कर दिया, इक्वल नॉर्मल एक्शन सब अलग अलग कर दिए, लास्ट में 2f बैलेंस हो गया। देखो ये क्रॉस चेक हो गया, आप कुछ बीच में मिस्टेक करोगे मैच ही नहीं करेगा, तो ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सही है, तो ये कैलकुलेट कर लिया इस तरह से। तो इसके फोर्स डिवाइड बाई एरिया कर देंगे, वहाँ से स्ट्रेस का रेशियो आ जाएगा, तो कैलकुलेट। तो आंसर वगैरह आपको सब सोल्यूशन वहाँ दिए हुए हैं, तो कैलकुलेशन नहीं देखना, लेकिन हर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है कैसे यूज किया। बाकी तब भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगेगा तो आप पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 2, next question number 3, in a material under a state of plane strain, a 10 into 10 mm squares centered at point gets deformed as shown in the figure। तो उसमें फिगर देखो ऐसे दिया हुआ है, ये 90 डिग्री था पहले ऐसे, ये डिफॉर्म शेप आपका ऐसे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू दिया है इसमें। अब देखो जरा, हमने शेयर स्ट्रेन का साइन क्वेश्चन देखा था, कैसे लिखते थे हम, कैसे लिखते हैं, थीटा दैट π/2, ऐसे मेंशन करते हैं थीटा दैट π/2 माइनस गामा एक्स वाई। तब ये थीटा का वैल्यू यहाँ क्या मोर देन 90 आ रहा है, तो इसका मतलब π/90 मान लो 91 है, जैसे एग्जांपल समझने के लिए, तो 90 माइनस का मतलब क्या, गामा एक्स वाई क्या हो गया, नेगेटिव होगा, गामा एक्स वाई नेगेटिव। अगर ये लेस देन 90 होता तो गामा एक्स वाई पॉजिटिव ले लेते, अभी गामा एक्स वाई नेगेटिव है, और कितना है देखो दिया हुआ है, पाई कितना वैल्यू दिया है π/2 प्लस 0.0005 रेडियन, तो मतलब गामा एक्स वाई क्या होगा नेगेटिव, तो गामा एक्स वाई नेगेटिव मतलब कितना, दैट पॉइंट वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, और वो दिखा है कितने के बराबर है, इफ द शेयर स्ट्रेन गामा एक्स वाई दिस पॉइंट इज एक्सप्रेस 0.001 के, तो ये क्या 0.001 के दिस वैल्यू, ये क्वेश्चन में दिया इन रेडियन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में π/2 प्लस करके, और ये नेगेटिव वैल्यू क्यों, एंगल 90 ज्यादा है, कितना हो गया माइनस कितना, जो क्वेश्चन में दिया पॉइंट कितना 0.005, यहाँ से के कैलकुलेट किया, के का वैल्यू कितना 0.50। अब यही एंगल 90 से कम दिया होता तो यहाँ हम प्लस लिख देते, थीटा क्या होता है π/2 माइनस गामा एक्स वाई, तो ये 90 मान लो, ये 90 से ज़्यादा है, 90 एंगल ज़्यादा दिख रहा है, ये बहुत कम वैल्यू मिलती 0.15 0.223 इस तरह से। और समझने के लिए मान लो 91 कैसे होगा, 90 माइनस -1 यानी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव ये वैल्यू कितना ये दिया है, इसके बराबर कर दी, ये वैल्यू क्वेश्चन मेंशन किया, यहाँ से कैलकुलेट कर दी। तो शेयर स्ट्रेन का साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, दैट थीटा लेस देन 90 हो गया मोर देन 90 से जितना एंगल चेंज होता है वो शेयर स्ट्रेन है, वहाँ कैलकुलेट कर दिया। स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स में टाउ एक्स वाई आता है, स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स में गामा एक्स वाई/2।
ये वो क्वेश्चन बहुत इंटरन पूछता है, गामा एक्स वाई टू क्यों हो गया, तो वहाँ पे मैट्रिक्स बना के हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, पूरा चीज़ें लिया था कैसे आया था। भूलते हो तो वहाँ देख लिया वीडियो। वो हमको बताना आना चाहिए कैसे टाउ स्ट्रेन टेंशन मैट्रिक्स में गामा एक्स वाई टू कैसे आता है। तो हर चीज़ आपको बिल्कुल मालूम रहना चाहिए कैसे टिप पे कैसे आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलास्टिक बार ऑफ लेंथ एल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, यंग्स मॉडुलस E is fixed at the two ends. The temperature of the bar is increased by T degree Celsius, resulting in an axial stress sigma. Keeping at the other parameter unchanged, if the length of the bar is doubled, the axial stress will be. तो ये दोनों साइड फिक्स किया है ऐसे, तो सिग्मा का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे E अल्फा डेल्टा टी, दोनों साइड फिक्स है तो आपका कोई यील्डिंग विल्डिंग तो दिया नहीं, ये होता है। अब क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द बार इज डबल्ड, तो लेंथ का तो कोई टर्म ही नहीं इसमें, यानी स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन गेट 2017 में आया, अब उसके बाद अभी 1-2 साल पहले, 1 या 2 साल में यही सेम ऐसे इसी कॉन्सेप्ट का गेट में पूछा फिर से। तो ये चीज़ें घूम फिर के बस वही है, इसलिए कहा जाता है बार बार कि गेट और ये इसके ऑब्जेक्टिव लगाओ। और जब उसको लगा समझ के लगाते हैं ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपका गेट है इसमें बहुत हेल्प करता है। ये क्वेश्चन देखो गेट 2017 में आया, और ये अभी जस्ट ये मुझे याद आ रहा है कि जो लास्ट ईयर पेपर में शायद उसी में था, यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, थोड़ा चेंज किया होगा। तो सब घूम फिर के कॉन्सेप्ट वही है सिर्फ, बस सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। Next, a bar of 40 mm diameter and 400 mm length is subjected to an axial load of 100 kN. It elongates by 0.150 mm and the diameter decreases by 0.005 mm. What is the Poisson's ratio of the material of the bar? तो Poisson's ratio पूछा है, Poisson's ratio क्या होता है? माइनस ट्रांसफर स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो लेंथ बढ़ा है, डायमीटर ट्रांसफर में क्या हो गया, डायमीटर चेंज कितना हुआ, तो कितना डायमीटर चेंज हुआ, डिक्रीज बाई 0.005, माइनस डिक्रीज कितना हुआ, यही लगा देंगे 0.005 mm, और डायमीटर था कितना पहले 40 mm, डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ कितना चेंज हुआ, इट लॉन्गेट्स बाई 150 mm, तो लेंथ का चेंज कितना 0.150 लेंथ का चेंज बढ़ा, ये कम हुआ था तो माइनस है, ये बढ़ा है तो आपका प्लस है 0.150 डिवाइड बाई लेंथ इनिशियल कितना दिया 400 mm, तो यहाँ पॉइजन रेशियो निकाल दिया। अब ये इंटरव्यू पूछेगा आपसे माइनस साइन क्यों लगाते हैं, तो ये हम बता देंगे बिकॉज अब लेंथ बढ़ा है तो डायमीटर कम हुआ है, तो ये शो करता है कि एक लेंथ बढ़ेगा दूसरा कम हो रहा है। ये पूछेगा इंटरव्यू में नेगेटिव साइन क्यों शो, ये शो करता है कि एक लेंथ बढ़ा है दूसरा कम हो रहा है। यही कंप्रेसिव फोर्स लगा दोगे, लेंथ कम होगा डायमीटर बढ़ जाएगा। अब वही ये लेंथ कम हुआ तो डायमीटर कम हुआ तो इसलिए माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यों, पॉइजन रेशियो पॉजिटिव होता है। तो 0.05 का वो रियोट्रॉपिक मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव जो है स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है उन सब की बात कर रहे हैं। रियोट्रॉपिक मटेरियल का एग्जांपल क्या, तो ह्यूमन टिश्यू वगैरह पढ़ते थे, अब ह्यूमन टिश्यू स्ट्रक्चर में थोड़ी लगा रहे हैं, तो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं जो हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमने दैट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 दैट वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से, देखो जरा। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक्चुअली कन्वेंशनल क्वेश्चन का पार्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन बनता है, लेकिन पहले गेट ही इसका ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, यूज किया। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता नहीं, कभी नहीं पूछा नहीं है, लेकिन कल को कभी आ सकता है, तो हमें सब कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो ध्यान से। Three mass M, 2M and 3M are attached by a circular section rod and rotated around a vertical axis on a frictionless plane at 4 radian per second as shown. Consider the mass to be concentrated at point for equal stress in all the three rods of the cross section area of the rod. Equal stress in all the three rods. The cross section area of the rod in the three segment will be in the ratio. एरिया का रेशियो पूछा है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले करते थे वहां पे दैट 11th क्लास में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, कि एक बॉल को लिया और रस्सी में बांध के आप घुमाओ, तो बॉल को लेकर रस्सी में बांध के ऐसे घुमाते हो, तो बॉल पर बाहर की तरफ रस्सी की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स आता है m ओमेगा स्क्वायर r। ऐसे बॉल का अगर आप बीटी बनाओ तो बॉल पर बाहर की तरफ सूडो फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम होगा स्क्वायर आर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, ये बॉल दिया रोटेट किया तो बाहर की तरफ इसमें एम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे आ गया दिस वैल्यू। तो मान लो ये आपका 10 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे अगर आप एक बॉल आप और अटैच कर दो तो ये फर्स्ट बॉल ये सेकंड बॉल, तो मान लो फर्स्ट बॉल ना होता सेकंड आर कम हुआ तो इसका फोर्स 8 न्यूटन हो जाता। अगर मान लो फर्स्ट बॉल ना होता, क्यों? आर की वैल्यू कम हो रही, आर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ तक का। अब लेकिन ये बॉल भी तो इससे नॉर्मल एक्शन आएगा तो 8 + 10 हो जाएगा। तो अगर ये फर्स्ट बॉल ना होता खाली सेकंड बॉल होता तो 8 न्यूटन आता, कुछ वैल्यू कम, लेकिन इससे नॉर्मल एक्शन मिला तो 8 + 10 हो गया। सेम वैसे ये M2 M3 ऐसे दिया हुआ है, तो तीनों केस चेक करें। देखो जरा एक मिनट, मान लो केवल 3M होता, ये 2M का बॉल ना होता, यहाँ मान लो आपका तो ये फोर्स मान लो आता F3 3M ओमेगा स्क्वायर आर, केवल 3M बॉल होता। ऐसे मान लो केवल 2M बॉल होता तो F2 फोर्स आता तो आता 2M ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे मान लो केवल M वाला बॉल होता तो फोर्स आता आपका F1 M ओमेगा स्क्वायर आर, इस तरह से। अब लेकिन यहाँ तो बॉल सब लगा हुआ है, सारी बॉल दिया हुआ है। तो देखो जरा, अगर केवल 3M बॉल होता आपको यहाँ पे ऐसे केवल 3M होता तो यहाँ पे फोर्स क्या आता है F3, लेकिन अब सब बॉल है जब 2M है, यहाँ फोर्स कितना आएगा, यहाँ फोर्स हो गया आपका F2 + F3, यहाँ फोर्स क्या हो गया 3 हो गया F1 + F2 + F3। सेम यही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ बात की है। अगर आप देखो जरा, ये सेकंड फर्स्ट बॉल ना होता, सेकंड बॉल कितना M ओमेगा स्क्वायर आर 8 न्यूटन आता, यहाँ 10 है तो यहाँ 8 कुछ कम हो जाता, लेकिन ये भी है तो नॉर्मल एक्शन मिला इससे 8 + 10 ऐसे हो गया। तो ये फोर्सेस बने ऐसे। तो अब यहाँ पे स्ट्रेस निकाल सकते हैं, तो स्ट्रेस कैलकुलेट करो तो सिग्मा वन कितना F1 + F2 + F3 डिवाइड बाई A1। ऐसे सिग्मा 2 वो क्या हो जाएगा F2 + F3 डिवाइड बाई A2। ऐसे सिग्मा 3 वो क्या हो जाएगा F3 डिवाइड बाई A3। तीनों स्ट्रेस बराबर है, सिग्मा 1 = सिग्मा 2 = सिग्मा 3। स्ट्रेस बराबर कर दिया तो वहां से एरिया का रेशियो निकल जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, तो लेकिन ये अच्छा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और सोम का एक अच्छा एप्लीकेशन है, ऐसे यूज करिए इस तरह से। तो ये सब सॉल्व है, फोटोकॉपी में नोट नहीं करना आपको, दैट बस खाली समझने के लिए यूज किया कैसे किया, इस तरह से बना लिया। तो रफ कर दे रहा है इसको। Next question. A rod shown in the figure is such that the lower part of the part is made of steel and the upper part is made of copper. Both the ends of the rod are rigidly clamped. If an axial force P is applied at the junction of the two metals, given that the Young's modulus value given, and the force in the copper end, then the force in the copper end would be. तो ये फिगर दिया हुआ है ऐसे आपको, दोनों साइड फिक्स है, यहाँ पी रोड लगा है, तो ये वाला जो पार्ट है दैट कॉपर है, ये स्टील है। यंग्स मॉडल्स का रेशियो दिया है तो कॉपर में कितना फोर्स आएगा एंड पर वो कैलकुलेट करना है। तो इस तरह क्वेश्चन हमें मालूम है, एक ही कॉन्सेप्ट है दैट आप बीच में जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव सब एक ही कॉन्सेप्ट है दैट सबको अलग अलग करके सॉल्व कर लो। तो ये फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर, तो मान लो यहाँ फोर्स ले लिया आपने R1, यहाँ ले लिया R2, हटा के सपोर्ट, तो क्या हो जाएगा R1 + R2 दैट इक्वल टू P, फर्स्ट इक्वेशन। दो अलग अलग कर दें दोनों को, दोनों मिला के डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो यहाँ पे ऐसे बना, तो ये R1, तो यहाँ से R1 आ गया फर्स्ट मेंबर। देन सेकंड मेंबर ये क्या है AB, तो ये सब सॉल्व है वहाँ पे, लेकिन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं खाली AB। तो ये R1 नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ P ले लिया ऐसे आपने, तो यहाँ से ये क्या था R2, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन दैट R2 कंप्रेसिव ले रहे हो तो P - R1 = R2 ऐसे लिख रहे हो भाई, ये कंप्रेसिव है
तो P माइनस R1 करें तो यहाँ से क्या हो गया R1 प्लस R2 दैट इक्वल टू P, सेकेंड इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है फर्स्ट। अब दूसरा देखो जरा, डिफ्लेक्शन दोनों को मिला के जीरो, क्यों, दोनों साइड फिक्स है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इक्वल टू जीरो। डेल्टा 1 फर्स्ट वाला टेंसाइल है, आर पी एल लेंथ कितना उसका, लेंथ दिया है क्वेश्चन, लेंथ दिया होगा, नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे, 12/3 पी एल अपॉन ए, एरिया दिया, एरिया तो सेम है, यंग्स मॉडुलस किसका, स्टील का, कॉपर है, ऊपर कौन सा पार्ट है, कॉपर, एरिया सेम है, प्लस डेल्टा 2 कैसा कंप्रेसिव है, तो माइनस R2, लेंथ कितना है इसका पी एल, इसका लेंथ ऊपर वाले का 12/3 था, इसका L/3, एरिया यंग्स मॉडुलस किसका, यंग्स मॉडुलस स्टील का, इक्वल टू जीरो, सेकंड इक्वेशन। तो आप देखो जितने क्वेश्चन हमने किए इस तरह जिसमें बीच में लोड लगता है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है। अभी देखो जरा, ये स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम है कि इनडिटरमिनेट है, तो दो इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये स्टैटिकली डिटरमिनेट है कि इनडिटरमिनेट है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम है, क्यों, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज किया है। ये क्या है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, आपको सॉल्व करने से पहले ही पता था कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जीरो है, दैट इज अ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो फोर्सेस और डिफॉर्मेशन के बीच का रिलेशनशिप हमको पहले से पता है, दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, आप जैसे बात क्या, क्वेश्चन सॉल्व करना हमको आता है, लेकिन कल को इंटरम दे ऐसे दिया होगा, आप इंटरम जाओगे, कई बार बोर्ड भेज देता है करके दिखाओ, तो पूछेगा भाई कैसा है, डिटरमिनेट है कि इनडिटरमिनेट है, सब कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए हमको। तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना आना चाहिए, कन्वेंशनल भी, इसलिए हर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, बुकलेट डिस्कस करेंगे, तो हर बार फिर वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो वो हमको और दैट हमारे कॉन्सेप्ट को दैट स्ट्रॉन्ग करेगा, बिकॉज रिवीजन की तरह से है, तो ये सब चीज़ मेनली रिवीजन की तरह से है। और आगे भी हम धीरे धीरे वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन वाले भी आ गए, उसके भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो एक अच्छा दैट पूरा सब्जेक्ट तैयार करके देगा, बस थोड़ा मेहनत करना है। अब ये है कि चैप्टर 2 भी कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के बचे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे डेली डेली करते, लेकिन आपको भी अटेम्प्ट करना है, साथ साथ क्वेश्चन करते रहना, और जो क्वेश्चन आपको लगता है अच्छा आप भेज दो, मुझे लगेगा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं क्लास में डिस्कस कर लूँगा, नहीं तो दैट हमें लगेगा सिंपल है, ठीक है, तो आपको वहीं रिप्लाई कर दिया, लेकिन मेहनत करना, ईमानदारी से मेहनत करना, ठीक है। इसको नोट, इसे तो नोट है ही आपके पास, तो कल देखेंगे इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।